नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ 4 मिनट्स इंजीनियरिंग में। अभी हम सीखने वाले हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। इससे पहले हमने सीखा लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। वहाँ पे हमने जाना कि जो कंटिन्यूअस वैल्यू चलता है वो होता है लीनियर रिग्रेशन। मतलब जहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो कंटिन्यूअस वैल्यू या कंटिन्यूअस नंबर की सीरीज पे चलता है। तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे जब भी हम लीनियर रिग्रेशन को पढ़ रहे थे कि हम कैटेगरिकल के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे डिपेंडेंट एक कैटेगरिकल वैल्यू होता है, जहाँ पे आप मान के चल सकते कि यस नो इस तरह का, ट्रू फॉल्स। ठीक है, दो वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू होगा। ठीक है, जिस तरह से ट्रू या फॉल्स, फॉल्स या ट्रू, या फिर नो यस यस नो, कोई भी एक होगा दोनों में से, तो इसको कहते हैं कैटेगरिकल। तो कैटेगरिकल में हमेशा हम लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं और कंटिन्यूअस में हम करते हैं लीनियर का इस्तेमाल। ठीक है, तो अब लॉजिस्टिक में हम जो कैटेगरिकल यूज करते हैं वो ज्यादातर आप देखेंगे अपने ईमेल ईमेल में, जैसे कि ऑटोमेटिकली स्पैम में चला जाता है ईमेल्स, या फिर आपके फ्रॉड डिटेक्शन, और भी ऐसे बहुत सारे एआई टूल है जो इस तरह का लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हेल्प से बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में अगर आप देखिए ये सीरीज, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं एक सेकंड। यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, अगर लॉजिस्टिक पे देखते हैं ये सीरीज को, इस सीरीज को, जहाँ पे सोचिए कोई पर्टिकुलर, हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं। सोचिए यूट्यूब पे कुछ वीडियो चल रहा है और पर्टिकुलर उस टाइम पे वहां पे ऐड आएगा कि नहीं आएगा, एक जस्ट एग्जांपल के लिए। ठीक है, रियल एग्जांपल इस तरह से नहीं है, वो बहुत ज्यादा डेप्थ है। ठीक है, वो जब हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे तब हम करेंगे, आपको तब पता चलेगा। ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल है, ठीक है, जो है अपना एक्स वेरिएबल आप मान सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वो वाई वेरिएबल अपना कैटेगरिकल है, वाई मतलब डिपेंडेंट। तो एक्स में अपना दिया हुआ है कि ये पर्टिकुलर टाइम है सेकेंड्स में, तो यहाँ पे वाई में है कि ये एड्स आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन, या तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा। तो इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि बाइनरी में वन और जीरो के बीच में, वन मतलब आएगा, जीरो मतलब नहीं आएगा, इस तरह का चीज है। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं। तो इस तरह के डेटा को अगर नॉर्मली हम प्लॉट करें ना, तो वो प्लॉट करने के बाद कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे कुछ डेटा आपके आएंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ डेटा देखिए ऐसे। सॉरी, थोड़ा सा ये बिखर गया। हाँ, यहाँ पे जैसे कुछ डेटा आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नीचे कुछ डेटा आ जाएंगे इस तरह से। ओके, अब इसको अगर हम लीनियर में प्लॉट करने की कोशिश करें तो किस तरह से प्लॉट होगा? इस तरह से प्लॉट होगा, या फिर अगर इस यहाँ पे डेटा रहा तो इस तरह से प्लॉट होगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम कर नहीं सकते इसको एनालिसिस। इसी के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन बना हुआ है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, जो अपना वाई एक्सिस होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वहां पे हम दो वैल्यू ले लेते हैं। उसमें वैल्यू क्या होता है कि एक होता है वन, एक होता है जीरो। ठीक है, मतलब जीरो से लेके वन के बीच में या तो जीरो होगा या तो वन होगा, मतलब इसके बीच में कुछ नहीं है। तो ये जो 0.5 है ये थ्रेशोल्ड समझ सकते हैं हम। ठीक है, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट के मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, जहाँ पे 0.5 जो ये थ्रेशोल्ड लाइन है, यहाँ पे कोई वैल्यू आपका मतलब लाई करेगा। ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। अगर वो करता है तो उसको हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं और उसको क्या कहते हैं, इस चीज को समझते हैं। जैसे कि वन और जीरो में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया, इस चीज को कहते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ का डेटा और यहाँ का डेटा, मतलब इससे ऊपर होगा तो ये वन में काउंट होगा, इससे नीचे होगा तो फिर ये जीरो में काउंट होगा। तो हम सिर्फ दो ही कैटेगरी पे काम कर रहे हो। यहाँ पे हमने और कोई कैटेगरी नहीं ली है, सिर्फ दो, या फिर और कोई सीरीज नहीं है, सिर्फ दो। जो भी वैल्यू सोचिए, यहाँ पे कोई वैल्यू है, ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पे, तो वो इसमें काउंट होगा जीरो में। यहाँ पे पर्टिकुलरली कोई वैल्यू है तो वो वन में काउंट होगा। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू है 0.5 पे, तो वो काउंट नहीं होगा। तो हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वन और जीरो के बीच में, अगर 0.5 पे कुछ आता है तो वो अनक्लासिफाइड डेटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले डेटा को प्लॉट करते हैं। डेटा को प्लॉट करने के बाद, जो कि फिर से फॉर्मूला के बारे में बता रहा हूं,
वैसे फॉर्मूला की इस्तेमाल यहाँ पे मतलब मैनुअली अगर हम करते हैं, कंप्यूटेशन के लिए नहीं है, तो मशीन लर्निंग में इसकी जरूरत नहीं है, बट मैनुअली अगर हम करते हैं तो उसके लिए जानकारी के लिए जान के रखिए। वैसे बहुत तरीके से इसको निकाला जाता है, बट मैं जो प्रेफर करता हूँ सिग्मॉइड फंक्शन के थ्रू, जहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन का फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पे, y इज इक्वल टू, या y इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स, जहां पे ई है आपका यूलर्स कांस्टेंट वैल्यू, जिसका वैल्यू होता है 2.718। तो यहाँ पे हम जैसी x का, बाकी सब तो हमको पता ही है, बाकी x का जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जैसे वैल्यू बैठाएंगे तो अपना y का आ जाएगा। लेकिन हम तो इसको करेंगे, हम तो इस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से कुछ इसको नहीं करेंगे। हम वहां पे जैसे ही प्लॉट करेंगे जुपिटर नोटबुक में, तो वहां पे ऑटोमेटिक कोडिंग के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, तो हमें बस जानना है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम क्यों यूज करते हैं। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम तभी यूज करते हैं जहां पे कैटेगरिकल वेरिएबल आ जाता है, अपना डिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पे जिसको हम निकालने वाले हैं, जिसका रिजल्ट निकालना चाहते हैं, जिसको प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, वो दो कैटेगरी में आ रहा है, या तो ये कैटेगरी या तो बी कैटेगरी, या तो यस या तो नो। तो इस तरह का अगर कोई रिजल्ट हमको प्रेडिक्ट करना है या निकालना है, तो उस केस में ही हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बता दे, फिर से रिवाइज कर देते, थोड़ा समराइज कर देते हैं। तो वहां पे हम जो डेटा पॉइंट्स है उसको दो हिस्सों में बांट लेते हैं, जिसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट अगर थ्रेशोल्ड वाला लाइन पे कुछ आता है तो वो अनक्लासिफाइड होता है। ठीक है, तो यही चीज है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसमें ज्यादा कुछ फाइट है नहीं। तो लीनियर हम समझ चुके हैं, अब लॉजिस्टिक भी हम समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स का और भी कुछ रहेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसको भी देख लेंगे। बाकी मशीन लर्निंग हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई डाउट आपको रहे तो कमेंट्स में बताइए। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं बस इसको, इस जो ट्यूटोरियल है इसको इसी तरह से बनाने की कोशिश किया ताकि हमें मशीन लर्निंग में इसका हेल्प मिले, क्योंकि हमारा जो बेसिकली चैनल है वो इसके ऊपर है कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस थ्योरीज, ये सब। तो हम कोई एकेडमिक्स वाले चीज को माइंड में रख के नहीं कर रहे हैं। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, लोग सोचेंगे फॉर्मूला का ठीक से नहीं बता रहे, फिर भी मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको किस तरह से ये होता है। बट हमें ध्यान में रखना है कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि फॉर्मूले को। कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ गए तो मशीन लर्निंग में ये हमें आगे चल के बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर इस टॉपिक के बारे में, कुछ अलग सा, कुछ नया सा चीज को लाएंगे, कुछ नया इंफॉर्मेशन। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।